200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार। गांव शहर की 200 खबरों के साथ मैं हूं आप सबके साथ अनूप। चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। लखीसराय में पॉलिटेक्निक कॉलेज मतगणना केंद्र पर लाठीचार्ज, पंचायत चुनाव की काउंटिंग के दौरान हंगामा। मुखिया समर्थकों के हंगामे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दरभंगा के शिवधारा बाजार समिति मतगणना केंद्र पर दो पक्षों में मारपीट, एक उम्मीदवार घायल। गया में मानपुर के गांधीनगर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल। कुख्यात अपराधी ने किया था डांस पार्टी, पिस्टल लेकर नाची थी डांसर्स। मुजफ्फरपुर के मनियारी में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में चले लाठी डंडे, कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं। ऑर्केस्ट्रा में नशे में धुत युवकों ने किया था हंगामा, स्टेज से उतरने को कहने पर बढ़ा विवाद। वैशाली के मेहनार में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी, फूहड़ गानों पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल का डांस। सोनपुर रेलवे स्टेशन पर अंबेडकर नगर कामाख्या एक्सप्रेस से 108 कछुआ बरामद। पूर्णिया के सरसी में जिला परिषद सदस्य के पति की हत्या, सरसी में विश्वजीत सिंह को मारी गोली। पूर्व जिला पार्षद की मर्डर से भड़का गुस्सा, सरसी थाना कैंपस में आगजनी, एसपी ने थानेदार को किया सस्पेंड। रांची के तुपुदाना इलाके में डबल मर्डर से दहशत, युवक युवती की बेरहमी से हत्या। सीवान के बढ़हरिया इलाके में शादी समारोह में चली गोली, एक की मौत। मनेर में साले ने उतारा था जीजा को मौत के घाट, दानापुर पुलिस का खुलासा। कटिहार के मोहना चांदपुर गांव में एक प्रेमी जोड़े की ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई, ग्रामीणों ने जूते की माला पहनाकर गांव में घुमाया। भोजपुर के आयर थाना क्षेत्र में पुलिस पब्लिक में भिड़ंत, 4 लोग जख्मी, 2 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में डांस के दौरान मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने दिया कार्रवाई का भरोसा। पटना के फतुहा में बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, बाइक सवार की हालत भी गंभीर। मोतिहारी में चुनावी रंजिश में चली गोली, 2 लोग जख्मी। बगहा के पिपरासी में गन्ना लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से बच्ची की मौत। वैशाली के महुआ में चुनाव कर्मियों का हंगामा, मुजफ्फरपुर हाजीपुर एनएच को किया जाम। बिहार एसटीएफ ने हजारीबाग में की बड़ी कार्रवाई, हथियार के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज के कुचायकोट पुलिस ने एम्बुलेंस से भारी मात्रा में शराब किया जब्त। लखीसराय में जमीन विवाद में चली गोली। मुजफ्फरपुर में सीबीआई ने करोड़ों के फ्रॉड मामले में कंपनी के संचालक को किया गिरफ्तार। बेतिया के नरकटियागंज में शराब के नशे में पति ने पत्नी का जलाया चेहरा। गुमला के नवाडे में डिलीवरी बॉय पर हमला, 30,000 रुपए की लूटपाट। धनबाद के एसपी कोलियरी में कर्मियों को बंधक बनाकर लाखों की लूट। 20 से 25 की संख्या में 8 अपराधी, गार्ड के साथ भी की मारपीट। मुंगेर के सफिया सराय इलाके में जमीन विवाद में फायरिंग में एक युवक घायल। पटना के पत्रकार नगर इलाके में अपराधियों ने 2 एटीएम को तोड़ा, 3 आरोपी गिरफ्तार। मुंगेर में रेलवे ट्रैक पर मिला मजदूर मुकेश यादव का शव, बकाये मजदूरी की मांग पर ठेकेदार से हुआ था झगड़ा। शेखपुरा के श्यामा सरोवर के पास आपसी रंजिश में चंदन कुमार पर लाठी डंडे से हमला। नालंदा के छबीलापुर में पुलिस ने एक व्यक्ति का शव किया बरामद, राजमिस्त्री का काम करता था व्यक्ति। सीतामढ़ी के डुमरा मधुबन रोड पर बाइक सवार ने 10 साल के बच्चे को रौंदा, ग्रामीणों ने बाइक सवार को पकड़ा। बेगूसराय में तेज रफ्तार ऑटो हाईवे पर पलटा, ऑटो सवार महिला यात्री की मौत। मधेपुरा में विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, शराब कारोबारी रुपेश कुमार गिरफ्तार। रोहतास के सासाराम अनुमंडल में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, पत्नी के लिए कर रहा था चुनाव प्रचार। बेतिया में परीक्षा केंद्र बदलने की मांग को लेकर छात्रों का हंगामा, डिप्टी सीएम रेणु देवी और सांसद संजय जायसवाल के काफिले को रोका। मुंगेर के संग्रामपुर में आपसी विवाद में चली गोली, एक महिला घायल। बाढ़ के मोकामा में 2 पक्षों के बीच मारपीट, 3 लोग गिरफ्तार। सासाराम में अपराधी कल्लू खां की हत्या मामले में 3 लोगों पर नामजद प्राथमिकी। सुपौल एसपी के गश्ती के दौरान 5 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद की गोविंदपुर पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार।
धनबाद में कुएं में मिला 5 दिनों से लापता बीसीसीएल कर्मी का शव। मुंगेर के बबरगंज में जब्त शराब को किया गया नष्ट। पलामू बस स्टैंड से रंगदारी वसूल रहे 6 अपराधी गिरफ्तार। डब्लू सिंह के नाम पर रंगदारी वसूलने का आरोप। हाजीपुर के रहने वाले पैरालंपिक बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पैरालंपिक में जीता था गोल्ड। मुजफ्फरपुर के पैरा एथलेटिक्स शरद कुमार को अर्जुन पुरस्कार, टोक्यो पैरालंपिक में जीता था कांस्य पदक। झारखंड के हॉकी खिलाड़ी वीरेंद्र लकड़ा को अर्जुन अवार्ड, टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन का इनाम। कंगना रनौत के बयान पर गरमाई बिहार की सियासत। कांग्रेस नेताओं ने पटना के एसके पुरी थाने में दर्ज कराया मामला। कांग्रेस ने कंगना से की पद्मश्री लौटाने की मांग, पूरे बिहार में आंदोलन का ऐलान। कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस नेताओं के आवेदन पर बीजेपी का हमला, कहा जेएनयू में आजादी मांगने वालों के समर्थन में उतरने के लिए कांग्रेस पर होना चाहिए मुकदमा। उपेंद्र कुशवाहा ने कंगना रनौत को पद्मश्री देने पर उठाए सवाल, तुरंत अवार्ड वापस लेने की मांग। 16 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार करेंगे शराबबंदी की समीक्षा। आरजेडी ने कहा समीक्षा के नाम पर सिर्फ दिखावा करते हैं सीएम। कांग्रेस ने कहा पहले शराब माफियाओं को संरक्षण देने वालों पर एक्शन ले सरकार। जेडीयू ने आरजेडी और कांग्रेस पर किया पलटवार, शराब माफियाओं का संरक्षण देने का लगाया आरोप। पप्पू यादव ने राज्य सरकार पर शराबबंदी कानून को लागू कराने में विफल होने का लगाया आरोप। बिहार में शराबबंदी को लेकर पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने सरकार पर बोला हमला, बिहार में शराबबंदी को बताया फेल। आरजेडी नेता श्याम रजक का विवादास्पद बयान, देश के बंटवारे के लिए सावरकर को ठहराया जिम्मेदार। जिन्ना पर बिहार में सियासत जारी, आरजेडी ने जिन्ना के बहाने जेडीयू पर साधा निशाना। सलमान खुर्शीद और राशिद अलवी के बयान पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने साधा निशाना, कहा धर्म विशेष को पहुंचाया जा रहा चोट। सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस विधायकों की बैठक, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस विधायकों ने की विस्थापन आयोग के गठन की मांग, जल्द होगा अल्पसंख्यक आयोग के रिक्त पद पर नाम की घोषणा। बीजेपी के पूर्व सांसद आर के सिन्हा ने की पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम पर करने की मांग, सच्चिदानंद सिन्हा को भारत रत्न देने की मांग। रांची में शिक्षा मंत्री के आवास पर पारा शिक्षकों के साथ जगन्नाथ महतो की बैठक, पारा शिक्षकों के स्थायीकरण के लिए नियमावली पर चर्चा। बैठक में पारा शिक्षकों के वेतनमान और आकलन परीक्षा पर भी चर्चा। शिक्षा मंत्री ने कहा सरकार के 2 साल पूरे होने पर 29 दिसंबर को मिलेगा पारा शिक्षकों को तोहफा, बिहार की तर्ज पर लागू होगी नियमावली। जमशेदपुर के धालभूम क्लब में 2 दिवसीय बीजेपी अनुसूचित जाति के प्रदेश कार्य समिति की बैठक, मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या के साथ रघुवर दास भी रहे मौजूद। झारखंड में दलितों के शोषण का आरोप, पेट्रोल डीजल से वैट कम नहीं करने पर सवाल। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, राज्य में विकास के लिए पहिए थामने का लगाया आरोप। बिहार में पंचायत चुनाव के 6ठे चरण के चुनाव के आए नतीजे। सुपौल में पिपरा प्रखंड के 15 पंचायतों में नए लोगों ने जीता चुनाव। बांका के बाराहाट उत्तरी क्षेत्र से बेलहर विधायक मनोज यादव की पत्नी ने दर्ज की जीत, लगातार चौथी बार जीती सिंपल देवी। अररिया के कुर्सा कांटा प्रखंड में अधिकांश मुखिया पदों पर महिलाओं का कब्जा। अररिया के कुर्सा टांड में पंचायत चुनाव में महिलाओं का दबदबा। जमुई के दुलमपुर पंचायत के लोगों ने एक बार फिर पुराने मुखिया पर जताया भरोसा, तीसरी बार दिनेश यादव बने मुखिया। मुंगेर में पंचायत चुनाव के मतगणना के दौरान दिखा न्यूज 18 का जलवा। मुजफ्फरपुर में पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना। नवादा के सिरदला और मिसकौर प्रखंड में हुए मतदान की काउंटिंग। सासाराम के नोखा और नासरीगंज में पंचायत चुनाव की मतगणना। जमुई के चकाई प्रखंड के 23 पंचायतों में से 22 पंचायतों में नए मुखिया बने। किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड के 15 पंचायत में नए जनप्रतिनिधि चुने गए। ताराबाड़ी पंचायत में सिर्फ पुराने चेहरे पर भरोसा।
कटिहार के बरारी में पंचायत चुनाव के विजयी प्रत्याशियों ने लोगों का जताया आभार। सुपौल में कड़ी सुरक्षा के बीच 15 पंचायतों में मतगणना। पूर्णिया कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच पंचायत चुनाव की काउंटिंग। लखीसराय के पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी काउंटिंग। औरंगाबाद के गो प्रखंड में मतों की गिनती 3 नवंबर को 20 पंचायतों में डाले गए थे वोट। सिवान में छठे चरण के पंचायत चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती। मधेपुरा में मतगणना केंद्र पर नशे की हालत में पकड़ाया पोलिंग एजेंट। औरंगाबाद में पंचायत चुनाव में वोट नहीं देने पर बुजुर्ग महिला की पिटाई। मधेपुरा के उदा किशनगंज में 15 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर बैठक। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया पटना बाल फिल्म महोत्सव का उद्घाटन। कला संस्कृति मंत्री भी रहे मौजूद। डिप्टी सीएम ने कहा बच्चों की जीवन शैली पर असर डालेगी फिल्में। पटना बाल फिल्म महोत्सव में आई एम कलाम और हामिद फिल्म का प्रदर्शन। पटना बज्जिका बचाओ आंदोलन के तहत BIA सभागार में सम्मेलन। सीनियर IAS अधिकारी गंगा कुमार ने जनगणना में बज्जिका भाषा को स्थान देने की मांग की। बज्जिका को भाषा के रूप में पहचान दिलाने की मांग। पटना के बापू सभागार में नीट में सफल छात्रों के लिए सम्मान समारोह। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे रहे मौजूद। पूर्णिया के राजकीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में MBBS में नामांकन पर रोक। NMC ने लगाई रोक। नवादा में मगध के कमिश्नर और IG ने की समीक्षा बैठक। मद्य निषेध पर चर्चा। सासाराम के रोहतासगढ़ किला पर शाहबाद महोत्सव का आयोजन। मुंगेर के लोगों ने की शराबबंदी कानून को और ज्यादा सख्त बनाने की मांग। वैशाली की राजा पाकर की कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने अपने रिश्तेदार पर लगाया घर पर अवैध कब्जा करने का आरोप। CM से हस्तक्षेप की गुहार। पद्मश्री सम्मान मिलने पर बोले प्रोफेसर श्याम शर्मा युवा कलाकारों में निरंतरता और जागरूकता की कमी। रामगढ़ में पतरातू में जयंत सिन्हा ने किया सौंदा बस्ती पंचायत के तालाब में वॉच टावर का उद्घाटन। गोड्डा कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर मनरेगा कर्मचारियों का धरना। रामगढ़ में पतरातू 4 लेन पर जीप पलटने से 2 लोग घायल। गोड्डा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन। पाकुड़ में मानव तस्करी रोकने के लिए लायंस एवरेस्ट मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जागरूकता रैली। शेखपुरा में महिला हेल्पलाइन से घरेलू हिंसा की पीड़ितों को मिल रहा है न्याय। शेखपुरा में जुगाड़ तकनीक से तालाब में मछलियों को बगुला से बचा रहे लोग। मुजफ्फरपुर में चौकीदारों का प्रदर्शन। चैतपुर OP प्रभारी और साहिबगंज थाने के SI पर कार्रवाई की मांग। अक्षय नवमी के मौके पर मारवाड़ी सेवा समिति ने बांटी खिचड़ी। विधायक नंदकिशोर यादव भी रहे मौजूद। पूर्णिया के लोगों ने शराबबंदी का किया समर्थन। जमशेदपुर के जुगसलाई ROB रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण 3 साल से अधूरा। सासाराम नगर निगम क्षेत्र बने सार्वजनिक शौचालय की हालत खराब। धनबाद में पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह से बाघमारा प्रधान मीनाक्षी रानी गुड़िया ने की मुलाकात। प्रखंड जनता मजदूर संघ मजदूर यूनियन में शामिल। धनबाद के कतरास में काली मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर 7 दिवसीय चंडी महायज्ञ का आयोजन। गोपाष्टमी पर भी कोडरमा गौशाला में पसरा रहा सन्नाटा। गोड्डा में पिछले 10 दिनों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगा। साहिबगंज के बरहट में 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। DC और CM के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम में DC और विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करने का लगा आरोप। सिमडेगा में बॉडी बिल्डर मिस्टर एशिया N सरबो सिंह ने फिटनेस क्लब का किया उद्घाटन। रांची चौपन इंटरसिटी को लोहरदगा टोरी मार्ग पर चलाने पर जयंत सिन्हा ने उठाया सवाल। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने भी की फिर से बड़काकाना मार्ग से ट्रेन को चलाने की मांग। रांची में OBC मोर्चा के बैनर तले 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम। कोविड गाइडलाइन के तहत आंदोलन। बोकारो में चास के रामरुद्र +2 हाई स्कूल परिसर में विधिक सेवा प्राधिकार शिविर का आयोजन। 24 विभागों द्वारा 150 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण। देवघर में अमृत महोत्सव के तहत कोर्ट परिसर में कार्यक्रम का आयोजन।
देवघर ब्लॉक परिसर में मनरेगा कर्मियों का 1 दिवसीय धरना। गुमला में बदला मौसम का मिजाज, बारिश से साप्ताहिक बाजार का असर। जामताड़ा में बारिश से सड़कों और बाजारों में पसरा सन्नाटा। गिरिडीह में बारिश से तापमान में आई गिरावट। साहिबगंज डीसी ने क्रॉस कंट्री दौड़ का किया उद्घाटन, विपिन कुमार बने विजेता। धनबाद में सप्लाई का पाइप फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद। गढ़वा में स्थायीकरण समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर मनरेगा कर्मियों का आंदोलन जारी। कोडरमा में रांची पटना मार्ग पर सड़क हादसे में कार सवार 5 लोग घायल। गढ़वा में वैक्सीनेशन के लिए विशेष ड्राइव, टीकाकरण में लाया जा रहा है तेजी। गया में एपी कॉलोनी में विधिक सेवा जागरूकता को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन। पटना सिटी में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, सैकड़ों मरीजों का इलाज। बेगूसराय में शहीद ऋषि कुमार के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, उपेंद्र कुशवाहा रहे मौजूद। गिरिडीह के बिरनी इलाके में साड़ी के फंदे पर झूलता मिला रिंकी देवी का शव, पति से कहासुनी के बाद खुदकुशी। सिवान के मैरवा में भूमि विवाद को लेकर लगाया गया जनता दरबार। भागलपुर नगर निगम के बाहर पार्षदों ने किया प्रदर्शन। भागलपुर में गोपाष्टमी के मौके पर संगोष्ठी का आयोजन। मुंगेर के तेगड़ा गांव में आस्था पर भारी अश्लीलता, भक्ति जागरण के दौरान डर्टी डांस। दरभंगा के बिरौल अनुमंडल के पोखराम गांव का स्कूल पूरी तरह से खंडहर तब्दील। रेल यात्रियों को बड़ी राहत, स्पेशल ट्रेन और स्पेशल किराया खत्म करने का ऐलान। रांची सहित 10 जिलों में बदला मौसम का मिजाज, 16 नवंबर से ठंड बढ़ने की आशंका। शिवहर की डुमरी कटसरी में भीषण आग लगी, 11 दुकान जलकर खाक। नवादा में नगर परिषद की बड़ी लापरवाही, कचरा प्रबंधन की नहीं है व्यवस्था। झारखंड में धान की जल्द खरीद करेगी सरकार। राजा पाकड़ से कांग्रेस विधायक के घर पर अवैध कब्जा का आरोप। औरंगाबाद के रमेश चौक स्थित राजा नारायण सिंह पार्क में स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम सेनानी राजा नारायण सिंह की मनाई गई पुण्यतिथि। पद्मश्री रामचंद्र मांझी का छपरा में भव्य स्वागत, पद्म पुरस्कार लेकर घर लौटे रामचंद्र मांझी। सिवान के भीखपुर भगवानपुर में नाटक का मंचन। दानापुर के विक्रम में देवी जागरण का आयोजन। आंवला नवमी पर पेड़ की पूजा करने की है परंपरा। औरंगाबाद में मनाया गया अक्षय नवमी। अक्षय नवमी के मौके पर देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। अक्षय नवमी के मौके पर पटना के गंगा घाटों पर दिखी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कटिहार के हसनगंज इलाके में गेंदा फूल की खेती। खेतों में पुआल जलाने वालों पर सरकार की नजर, किसानों को नहीं मिलेगी कृषि विभाग से संबंधित योजना का लाभ। नालंदा में वोट लिस्ट में दिख रही है गड़बड़ी, बड़ी संख्या में मृतकों के नाम भी शामिल। पटना में अंतिम संस्कार के समय घाटों पर अब डोम राजा की नहीं चलेगी मनमानी, निगम ने तय की राशि। सासाराम सिविल कोर्ट परिसर में अमृत महोत्सव के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। कटिहार में ऊंचे दाम पर खाद बेचने का किसान ने जताया विरोध। बिहार में मार्च 2022 तक सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का फैसला। खगड़िया में आरजेडी नेताओं ने धुतौली मलपा गांव के एक ही परिवार के 22 सदस्यों पर प्राथमिकी दर्ज होने पर उठाए सवाल, उच्च स्तरीय जांच की मांग। समस्तीपुर जिले के 50वें स्थापना दिवस के पूर्व संध्या पर मद्य निषेध जागरूकता कार्यक्रम के तहत दीपोत्सव। कैमूर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन। भागलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन। पटना के महात्मा गांधी सेतु पर जाम से परेशान रहे लोग, पाया संख्या 26 के पास खराब हुआ था कंटेनर। अमृत महोत्सव पर भारत नेपाल मैत्री के लिए नेपाल से चली बाइक यात्रा पहुंची मोतिहारी। यात्रा में 35 बाइक पर 42 लोग हैं शामिल। पटना सिटी के भद्रघाट पर मां लक्ष्मी, काली और भगवान भास्कर की प्रतिमा का विसर्जन। पटना के दनियावा प्रखंड में 15 नवंबर को होने वाले पंचायत चुनाव के 7वें चरण को लेकर अधिकारियों ने की बैठक, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के निर्देश।
सिमडेगा में भगवान भास्कर की प्रतिमा का विसर्जन। धनबाद के रणव श्रीवास्तव ने बॉलीवुड में नाम किया रोशन। फिल्म सूर्यवंशी में बाल कलाकार के तौर पर किया काम। राजधानी रांची में पिछले 11 दिनों में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3 गुना बढ़ी। पद्मश्री से सम्मानित छुट्टी महतो का सरायकेला में नागरिक अभिनंदन। बिहार के 8 जिलों में बालू खनन पर लगी रोक हटने के बाद घाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया होगी शुरू। रामगढ़ में सरना पूजा समिति की लोटा में जल भराई यात्रा में विधायक ममता देवी हुई शामिल। गिरिडीह में डुमरी के सिमरडी में कार्तिक उद्यापन को लेकर कलश यात्रा। धनबाद के 11 कुंड प्रखंड कार्यालय में स्थायीकरण की मांग को लेकर मनरेगा कर्मियों का धरना। अररिया के पास सटे नेपाल में छठ पूजा नहीं करने देने के खिलाफ लोगों के आक्रोश का वीडियो वायरल। पटना में लाल कीट की वजह से खेतों में लगी फसलों को भारी नुकसान।